पूरे देश में रोजाना औसतन 1 लाख से ज़्यादा ट्रक देश के अलग अलग हिस्सों में दवाई यानी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करते हैं। दक्षिण हो या पूरब हो या पश्चिम हो, ज़्यादातर फल सब्जियों को पहुंचाने का काम करते हैं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर आपातकालीन बैठक जारी है। गृह मंत्रालय और अन्य संगठन और जिला स्तर पर बातचीत मनाने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 4.5 लाख से ज़्यादा ट्रक रोजाना एक जोन से दूसरे जोन रोजमर्रा की सामान्य यानी छोटे छोटे सामान पहुंचाते हैं जो दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन पिछले 48 घंटों से नए व्हीकल एक्ट यानी हिट एंड रन केस को लेकर ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है। इनमें डीजल, फल, पेट्रोल, सीएनजी जैसी जरूरी सामानें हैं जिन्हें ले जाने में ये ट्रक लगे हुए थे। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के मुताबिक चालकों की हड़ताल का बड़ा असर पड़ना शुरू हो गया है। इस हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए कई संगठनों की आज दोपहर को आपातकालीन बैठक बुलाई गई। गृह मंत्रालय उनके सामने पक्ष रखकर बातचीत कर कुछ हल निकालने की कोशिश भी की है। गृह मंत्रालय के साथ संगठन की बातचीत भी केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है, हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की है। सरकार कहना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है। हम अभी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 106/2 लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं मनकीत सिंह ने कहा, हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा और जुर्माना होगा। यह सभी की चिंता थी। यह हमने संज्ञान लिया है। इसका क्या नुकसान होगा हमने चिट्ठी लिख के सरकार को बताया है। आज हम भारत सरकार से मिले, गृह सचिव से मीटिंग हुई। 106/2 जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माना है वो लागू नहीं हुआ है, आगे भी लागू नहीं होने देंगे। हमारी डेड बॉडी से जाके यह कानून लागू होगा। यह अपील करते हैं सभी अपनी गाड़ियों पर लौटे वाहन चलाना शुरू करें। सरकार ने भी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर लोगों का असर न पड़े इसके लिए कई अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लेकिन लोगों पर अब बुरा असर पड़ने लगा है। राजधानी लखनऊ से लेकर अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल पंपों पर कई जगह पर केवल 2 घंटे का पेट्रोल बचा है। बहुत लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। अलग अलग जगह पर आवश्यक वस्तुएं न पहुंचने से सप्लाई ठप सी होने लगी है। मरीज इलाज कराने के लिए वाहनों की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ जगह पर दवाओं की किल्लत आनी शुरू हुई है। जहां स्टॉक पहले से मौजूद है वहां फ़र्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन महंगाई की बढ़ने की संभावना के लिए जमाखोरी भी जारी हो चुकी है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के मुताबिक देश के सभी राज्यों में दवाओं से लेकर फल, सब्जी और जरूरी सामान से लदे ट्रक फंसे हुए हैं। संगठन के महासचिव नवीन गुप्ता कहते हैं, देश के सभी ट्रक बस ड्राइवरों ने काम बंद कर दिया है। इसके चलते देश के सड़कों पर रोजाना दौड़ने वाले लाखों ट्रक थम गए हैं। उनके मुताबिक पिछले 48 घंटों में अलग अलग जगह पर पहुंचने वाली सामानें अब नहीं पहुंच पा रही, यानी सप्लाई बाधित हो गई है। अभी ये शुरुआती ही है, लेकिन लंबी ट्रक हड़ताल चली तो और भी दिक्कतें आ सकती हैं। शहरों में गांव से सामान पहुंचना यानी जरूरी खान पान में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी और गांव में सामान की अधिकता से वहां सस्ता और शहरों में ना मिलने से जमाखोरी भी जारी होगी। 48 घंटे की स्थिति से पूरा देश समझ चुका है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों, राजधानी समेत आसपास आपूर्ति होने वाली 90% दवाई डिपो से ही सप्लाई होती हैं, जो कि ठप होने से बाधित हो रही हैं। ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े विकास रस्तोगी कहते हैं, रोजाना आने वाली दवाओं का माल अगर आना बंद हो गया तो बाजार में दवाओं की भारी किल्लत होगी, जिसका सीधा सीधा असर खुदरा बाजार में दवाओं की आपूर्ति रोज के स्तर न होने से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर ड्राइवरों की हड़ताल इसी तरह बनी रही तो कच्चा मटेरियल ना पहुंचने से सीधा इसका मरीजों पर असर और अस्पतालों की ज़बरदस्त दवाई की कमी से 2-4 होना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के मुताबिक रोजाना तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा ट्रक डीजल, पेट्रोल और सीएनजी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाते हैं। अगर ये भी नहीं पहुंचे तब भी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। जिनके पास स्टॉक है वो तो ठीक है, लेकिन जिनके पास स्टॉक नहीं है वो तुरंत कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे आपूर्ति बाधित होती जाएगी उसी तरीके से हालात बिगड़ते जाएंगे। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल की किल्लत भी आप बखूबी सुन रहे हैं तो आसपास शुरू जरूर हो गई होगी। जहां नहीं हुई है वहां
अगर इसी तरीके से हड़ताल जारी रही तो आज नहीं तो कल जो 2-4 दिन का स्टॉक होता है वो ख़त्म होते ही स्थिति और गंभीर भी हो सकती है। डीजल संगठन के वरिष्ठ सदस्य दीपेन अग्रवाल कहते हैं 48 घंटे तक इन ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल बहुत बड़ी होती है। देश के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर रोजाना टैंकर्स की आपूर्ति के लिए पहुंचते हैं। इनका सीधा किसानों पर भी फर्क पड़ेगा क्योंकि खेत की बुआई जुताई और अन्य चीज़ों के लिए भी यही जिम्मेदार है। लेकिन लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले बताते हैं हड़ताल के चलने से आपूर्ति बाधित होने से जमाखोरी बढ़ जाएगी। मांग और आपूर्ति का गैप बढ़ने से सीधे सीधे जनता पर ही इसका असर पड़ेगा। वहीं अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। अभी हो सकता है सरकार और दोनों मिलाकर कुछ हल निकालने और आम आदमियों पर प्रभाव न पड़े। ऑल इंडिया ट्रक और बस संगठन समेत अलग अलग ड्राइवर संगठनों ने 1 जनवरी से 3 जनवरी तक स्टीयरिंग छोड़ो नामक चक्का जाम यानी हड़ताल जारी कर दी थी, जिसका असर देखने को मिल रहा है। ये पूरा मामला शुरू होता है राज्यसभा और लोकसभा में सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके हिट एंड रन केस में सज़ा बढ़ा देती है। पहले जहां 2 साल होती थी, वहीं अगर मरीज को एक्सीडेंट के बाद छोड़कर ड्राइवर भाग जाता है तब उस दशा में मरीज की मृत्यु होने पर 5 से 10 साल और जुर्माना भी जोड़ा गया है ताकि मरीजों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ ड्राइवरों का अपना अलग तर्क है कि अगर मरीज बचाने के बाद फरार नहीं भागता नहीं तो उसे पब्लिक नहीं छोड़ेगी, और अगर वो भागता है तो आर्थिक स्थिति यानी 5-10 हज़ार की कमाई वाले को 2 के बजाय 10 साल जेल में रहना पड़ेगा और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के चलते वो ड्राइवरी का काम करते हैं, वो 5-10 लाख का कहाँ से जुर्माना भर पाएंगे। बहरहाल आम आदमी के लिहाज से देखा जाए कुछ सुखद है लेकिन बहुत स्थिति में दुखद है। जुर्माना केवल कानूनों के तहत उतना होना चाहिए जितने कुछ अनुचित ना नजर आए। हिट एंड रन केस हर तरीके से एक अलग अलग ड्राइवरों से बातचीत करने पर ड्राइवरों ने बताया है कोई ड्राइवर नहीं चाहता है कि गाड़ी में खरोच आए, तो एक्सीडेंट तो अलग बात है, यहाँ 10 साल सजा उसे और डरा रही है। वहीं सड़कों पर रोजाना लाखों की संख्या में ट्रक ड्राइवर रहते हैं तो कई जगह पर दुर्घटनाएं भी ऐसी होती रहती हैं जिनमें अक्सर ड्राइवर अपनी जान बचाकर भाग निकलते थे। भले ही गलती ट्रक ड्राइवर की हो या ना हो, लेकिन हमेशा रोड पर एक ही चीज़ ग्रामीण देहाती इलाकों में देखने को मिलती है, गलती लोग हमेशा बड़ी गाड़ी वाले की बताते हैं। नए कानून में अगर ट्रक ड्राइवर भाग जाता है तो उसे 2 साल की जगह 10 साल की सजा और 7 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी को लेकर आक्रोश है, चक्का जाम जारी है। लगातार भारत सरकार की कोशिश है कि इस जाम को खुलवाकर लोगों को राहत दी जाए और हर तरीके से, लेकिन दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर अभी भी जमे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार कितनी जल्दी इन्हें मना कर वापस ट्रक चलाने के लिए भेजे ताकि आम लोगों को राहत और उनकी सप्लाई जारी हो सके। अन्यथा सप्लाई बाधित होने से अर्थव्यवस्था को भी बड़ा धक्का लगना तय है। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी जानकारी मिली।